दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ये सेवा विभाग दे दिया है। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार, पालन, सृजन, विनाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा अनंत लीलाएं। पर आप निकुंज में रसमयी प्रेममयी क्रीड़ा करते हुए अपने प्रेमियों के संग महासुख की वर्षा करते हैं। स्वानंदिक विलासवान, तो जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है उसे अन्य किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी शक्तियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, सब इन्हीं के चरणों से प्रकाशित हैं। जो ऐसा नहीं जानते तो कभी कभी प्रश्न आते हैं कि प्रिया प्रीतम तो अत्यंत सुकुमार हैं, जैसे हमें रक्षा की जरूरत है तो अमुक देवता या अमुक ऐसा। जब मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। सबके मूल निकुंज बिहारी लालजू महाराज हैं। गीता जी में स्वयं कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, मैं सबका मूल हूं। परब्रह्म की प्रतिष्ठा है हमारे श्री कृष्ण, और जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए वही निकुंज बिहारी लालजू अपने रूप से प्रकट हुए हैं। उपासक को अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। ये सब इन्हीं का विलास। पर जो निकुंज में विलस रहे हैं तो दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि वार्ता से दूर, क्योंकि सृष्टि की सेवा के लिए अंश रूप से आप विराजमान हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव रूप में आप ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। निज महापूर्णात्म शक्त्याश्रयात, इनकी आत्म शक्ति से ही ये विस्तार हुआ है। ये अपने आप को ही विस्तार को प्राप्त किए हुए हैं। संजीवत्यथ चेष्टते निज निजे कार्य तमे वाद्भुतम। आहा, ये अपने प्रेमी जनों को जीवन प्रदान करने के लिए। प्रेमी जनों का जीवन क्या है? इनकी रूप माधुरी का गान करते हुए, रूप माधुरी का अवलोकन करते हुए, इनकी चरण सेवा में अपना जीवन, तो यही उनकी संजीवनी मूर्य है। ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जी जय। कौन से गुण? प्रिया प्रीतम का मुस्कुराना, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा, प्रिया प्रीतम की नाना प्रकार की रसकेली, उसका गान करते हैं। यही जीवन है रसिकों का। संजीवत्यथ चेष्टते, इनकी चेष्टा जीवन है प्रेमी जनों का। वो कोई प्रेमी ही जानता है। अपना प्रीतम, अपना प्यारा मुस्कुरा भर दे तो विश्व के सारे सुख लुटते घूमते हैं। फिर ये विश्वात्मा है, ये जो जो चेष्टा करते हैं, सखियां उनका गान करती हैं, उनका पान करती हैं। यही संजीवनी मूर्य है सखियों की। उपासकों की संजीवनी मूर्य है प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम का जस, प्रिया प्रीतम की महिमा। निज निजे कार्य तमेवाद्भुतम, वो सब अपनी अपनी सेवा में प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने में बड़ा अद्भुत सुख अनुभव करते हैं। कैसे उस सुख का उदाहरण दे? अनुपम है, उपमा रहित है, पर लौकिक भाषा में। जैसे अपने अत्यंत लाडले दुलारे इकलौते बेटे को माँ पवा रही है, तो जब वो बालक पाता है तो उसको कैसा सुख होता है। पाव हो रहा है, हृदय उसका शीतल हो रहा है, तृप्ति मां को हो रही है। सखियों का हृदय प्रियालाल के प्रति कितना दुलार से भरा हुआ है। लाल ललना मिली हियो शिरावत मोर, पावे कोई और, तृप्ति करे कोई और, ये महासुख है। स्वातंत्रम, सारी शक्तियां इनके अधीन है, ये किसी के अधीन नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परमम परेश, ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं।
निकुंज बिहारी लाडली लाल। परमेश महा मानंदिक वृत्तिम श्रेय, परम स्वतंत्र परम महा आनंद वृत्ति युक्त होकर विलसते रहते हैं। ये अनुभव, ये आश्रय उसी को प्राप्त होता है जो रस का अनन्य हो जाता है, रसिक अनन्यों के संग से। हरिराम व्यास जी कहते हैं, तेई रसिक अनन्य जानवे। कौन है रसिक अनन्य? बोले जिनको विषय विकार ना हरिसो रति, तेई साधु मानिवे। तेई रसिक अनन्य जानिवे। तिनकी संगति पतित सु उद्धरे, जो बारक बर घर आनिवे। तिनके चरणों दक सो अपने, नख शिख गातिन सानिवे। तेई रसिक अनन्य जानिवे। वही रसिक अनन्य है जिनके हृदय में ये षट विकार शांत हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कैसे शांत हुए? हर्षोरति, हा हरि रा राधा। प्रिया प्रीतम के चरणार विंद में जिनकी प्रीति हो गई है, उस हृदय में ये षड विकार अपना अधिकार छोड़ देते हैं। अर्थात इन विकारों का स्फुरण ही नहीं होता। तेई साधु मानिवे, वही साधु पदवी को प्राप्त है जो निर्विकार और प्रभु के प्रेम से युक्त हृदय है। वही साधु हृदय है, वही रसिक अनन्य है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रियाजू की कृपा से ऐसे रसिकों की संगति मिले तो हमारा उद्धार हो जाए। अगर एक बार भी इनकी संगति कर ले तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो वारक घर आनवे, एक बार यदि इनके समीप पहुंचना हो जाए या ये हमारे समीप कृपा करके सानिध्य दे दे, एक बार का मिलना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परम मंगल कर देगा। अगर कहीं ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक मिल जाए और रोज पीने को मिले और अपने सर पे धारण करने को मिले, नख शिख गातिन शानवे, निश्चित निश्चित बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। भगवत बुद्धि से इनका चरणोदक उतारा जाए और पान किया जाए और माथे पे रखा जाए, सर पे रखा जाए, एक बूंद दो बूंद ऐसे, वो आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा। रघुगण जी से जड़ भरत जी कहते हैं, गृहस्थ की उपासना, शास्त्रों का स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत या अग्नि चंद्र सूर्य की उपासना आदि से ये जो हम तुम्हें तत्वबोध की उपदेश कर रहे हैं, ये नहीं होता। ये होता है महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करने से। रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हरिराम व्यास जी कहते, तिनके चरणोदक सो अपने, नख सिख गातन शानवे। यदि कहीं ऐसे प्रेमी महाभागवतों का चरणोदक मिल जाए पीने को और माथे पे धारण करने को, तो ये जो विकार हैं इनसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाए, ये परास्त हो जाएंगे विकार। पर बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये कोई भाग्यशाली को बात समझ में आती है। और फिर कहीं कृपा हो जाए और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग प्रियालाल को पवा के और उनको प्रसाद पवाने का सौभाग्य, और कहीं वो पा चुके हैं उनके पत्तल से जूठे किनके उठाकर
और वो हमें पाने का सौभाग्य मिल जाए, फिर क्या कहना है। तिनकी पावन जूठन जेवत, क्या होता है, बोले तवही हरि ही आनिवे। जब रसिक महापुरुषों का उच्छिष्ट जाता है तो वो उच्छिष्ट इतना हृदय को पावन करता है। पहले चरणोदक बोले, अब उच्छिष्टामृत का प्रभाव हृदय में हरि प्रिया को प्रकाशित कर देता है। जूठन, संतों की जूठन। 4 महीने बराबर सेवा मिली। नारद जी अपने चरित्र को पूर्व के श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी से वर्णन करते हैं कि मैं बालक था और मुझे सेवा मिली चातुर्मास्य में संतों की। तो छोटी अवस्था होने के कारण हमें बर्तन मांजने की सेवा मिलती। तो जो जूठन संतों की पात्रों में लगी होती वो छुटा के और उसे पाता और बैठकर उनकी बातें सुनता। 4 महीने के प्रभाव से ऐसे महान वृत्ति का उदय हुआ कि वही अगले जन्म में देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। स्वयं नारद जी श्रीमद् भागवत में अपने पूर्व चरित्र का वर्णन किए। 4 महीने संतों की सेवा का फल महाभागवत भगवत स्वरूप देवर्षि नारद बना दिया। तिनकी पावन जूठन जेवत तवही हरि ही आनिवे। महापुरुषों के उच्छिष्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। हृदय में हरि प्रिया प्रकाशित हो जाती है इनकी जूठन पाने से। तिनके वचन श्रवण सुनि तिहि छिन मन संदेह भानिवे। बोले ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुनते ही मन के जितने संदेह हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। आप सुनते रहो, केवल कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा सत्संग में। आप केवल ध्यान से सुनिए। तिनकी जीवन धन वृंदावन जीवत मरत बखानवे। व्यास राधिका रवन भवन बिनु तेई क्यों पहचानवे। बोले ऐसे रसिकों का जीवन जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में है, और ऐसे रसिकों के जीवन की अंतिम श्वास ये वृंदावन ही है। अर्थात वो अनन्य होते हैं धाम के। ये आ ही जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले, अपार प्रीति हो जाती जहां अपने प्यारे प्रकट हुए हैं, प्यारे लीला परायण हैं, उस भूमि में जी नहीं सकते आप। अगर प्रभु की शरणागति युगल सरकार की हो गई है तो आपको ये ब्रज धाम, ये वृंदावन धाम ऐसा प्यारा लगेगा कि अब चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे परम पद मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे अपराध लगे, अब तो हम धाम के बिना नहीं जी सकते। अब हम ब्रजधाम के बिना, दुर्भाग्य है जो धाम के प्रति प्रीति ना हो, क्योंकि यही धाम आपको ऐसे रसिकों का संयोग कराएगा, ऐसे रसिकों का चरणामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का उच्छिष्टामृत मिलेगा, ऐसे रसिकों का वचनामृत मिलेगा। व्यास राधिका रवन भवन बिनु तेई क्यों पहचानवे। यदि वृंदावन में तुम्हारा भाव नहीं आया तो ऐसे रसिकों से तुम्हारी पहचान हो ही नहीं सकती, और बिना रसिकों के पहचान के प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं होता। रंच मात्र प्रेम प्रकट नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक अनन्यों का मिलना दुर्लभ है। बस रसिक अनन्यों की बात मान जाए तो रस में डूब जाएगा। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। हरिराम व्यास जी के
जिसकी तुम्हें भगवत कृपा से गुरु प्रदत्त उपासना है मिली है, उसी के मिलन की, उसी के रूप की, उसी के गुण की, लीला की तुम्हारे हृदय में चाहत होनी चाहिए। ये चाह प्रकट हो गई तो सब चाहें नष्ट हो जाएंगी। इस एक चाह में सामर्थ्य है हर चाह को मिटा देने की। क्या? अब इस जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना होगा। मिलने का उपाय है निरंतर प्रिया प्रीतम का स्मरण करना, नाम जप करना, उनके लीला गुण गायन करना, उनके जनों का संग करना, उनके लिए ही कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके समर्पण के लिए सारी चेष्टाएं, तन मन वचन सब। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, यही रसिक अनन्यों का प्रेम धर्म है, यही परिपाटी है, यही मार्ग है, यही निष्ठा है कि अपने आराध्य देव के नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में मगन रहे। वृंदावन धाम की उपासना धाम के प्रभाव से ही सफल होती है। जब आपको समय मिले तब धाम आइए, पर धाम का चिंतन तो आप कर सकते हैं। कई बार सत्संग में चिंतन का प्रकार बताया गया है। अगर कहीं आपको वास का सौभाग्य मिल गया है तो फिर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बड़ा दुख होता है जिस उपासक को अखंड वृंदावन धाम का संयोग बन जाता है, फिर किसी विषय इंद्रियजन्य भोगों के लिए धाम का त्याग करके, और भोगों में तब लगता है बड़ी प्रबल माया है प्रभु की, जो प्रभु के घर से घसीट ले जाती है। कब? जब कपट करोगे, छल करोगे, छुपाव करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो घर से ले जाएगी। ये घर है, घर से खींच के ले गई, आजीवन के लिए ले गए। भाव नहीं बन सकता कभी। अब बहुत सावधान। वृंदावन बसी अनंत न जाइए। अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल वृंदावन सुधार देगा। तुम्हारी साधना में त्रुटि हो तो भी वो तुम्हें अपने प्रभाव से परम पद प्रदान करेगा। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। सोई व्यभिचारी, वो व्यभिचारी है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसे लोगों का संभाषण, दर्शन, मिलन बड़ा दुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत कपट होता है। बातें कुछ करते हैं, आचरण में कुछ होता है, चिंतन कुछ होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताको ही नाम रूप लीला गुण गाए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। ऐसों का संग नहीं करना। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। हरिराम व्यास जी कह रहे वही व्यभिचारी है। व्यास होई उपहास। अगर ऐसों का संग करोगे या ऐसे लक्षण धारण करोगे तो तुम्हारा उपहास होगा, और वो उपहास तुम्हारे हृदय को जलाएगा, क्योंकि स्थिति तो है नहीं। तो त्रास किए वो बड़ा तुम्हें दुख देगा, बार बार जन्म मरण संकट में फंसाएगा। अगर तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति से भोगों से सुख की आशा है तो तुमने सुख सिंधु को जाना ही नहीं। तुम सुख सिंधु के उपासक ही नहीं हो। कहीं समुद्र की प्राप्ति होने के बाद क्षुद्र गड्ढों की आशा होती है क्या प्यास बुझाने के लिए? ये तो प्रेमामृत समुद्र है, और तुम सुख कणों के लिए विषय भोगों में अधर्माचरण युक्त जाओ। इसका मतलब है कि अभी आप बातें केवल परमानंद की करते हैं, परमानंद का भी मार्ग ही नहीं मिला आपको। अनुभूति तो बात दूर की रही। अगर तुम्हारे हृदय में भोगों की आशा है तो तुम कैसे प्रिया प्रीतम के दास हो? व्यास होई उपहास त्रास किए आस अचत, कित दास का कैसे तुम दास कहला सकते हो? श्रीपाद प्रबोधानंद जी यही बात कह रहे हैं।
कह रहे कि आनंदानाम परम चरमो यो अवधीर वैष्णवानाम सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नत नीचान योवा संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा श्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर धामनी। श्रीपाद कह रहे कि वैष्णव का चरम आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है। वैष्णव का चरम आनंद क्या है, परम सीमा का आनंद क्या है? हर समय भजन होते रहना। तो यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। पहली बात, जैसे नाम निरंतर चलना, रूप के ध्यान में मगन रहना, लीला गुणों का चिंतन करना, ठीक वैसे ही धाम वास है। धाम अगर आप वास कर रहे हैं, नाम चिंतन में त्रुटि बराबर नहीं हो रहा, रूप का ध्यान भी नहीं हो रहा, लीला गुण में भी रुचि नहीं, तो एकमात्र धाम संपूर्ण भजन हो गया आपका, और यह आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। आनंदानाम परम चरमो योवधीर वैष्णवानाम, जो आनंद की चरम सीमा है प्रेम, प्रेम में भजन, वो आपको वृंदावन धाम प्रदान कर देगा। विश्वास कीजिए। वैष्णवानाम पर शर्त है वो प्रभु का हो चुका हो, अर्थात मन वचन कर्म से ये ठान लिया हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। उसका उपाय है सदगुरु की शरण, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना, उसे वैष्णव कहते हैं। जो वैष्णव है उसको आनंद की परम चरम अनुभूति वृंदावन धाम कराता है। ये विश्वास का विषय है, पक्का ऐसा ही है। अपना साधन भजन क्या है, पर धाम की जब कृपा का अनुभव होता है तब लगता है, जो वाणी जी में धाम कृपालु है ऐसा लिखा है, वो अनुभव कराता है वृंदावन। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्त युन्नतीनांच योवा संपूर्णानाम परम भगवद सद्गुणानाम च योवा। ये सीधाम वृंदावन समस्त धामों का ऊर्ध्व है, मूल है, सबसे महान, इसी के अंश से सब धाम धामी प्रकट होते हैं। और समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाला ये चरम स्थान वृंदावन धाम है, क्योंकि धामी प्रिया प्रीतम से ही सब प्रकट हुए हैं। मूल वृंदावन धाम, मूल बिहारी बिहारिंजू। जो महाभागवत वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास स्वीकार करता है, अन्य संबंध छोड़कर दूरादपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा, शर्त है। यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाज। अब ये वृंदावन आपके अंदर वो संपूर्ण उत्तम गुण प्रकाशित कर देगा जिससे प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं, अन्य साधनों से नहीं। वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन धाम का वास भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दिलाएगा। चरण रज, चरणामृत, उच्छिष्टामृत, वचनामृत, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में निर्दोष स्थिति जागृत होगी, निर्विकार स्थिति जागृत होगी। उसी निर्विकार स्थिति में प्रीति का प्रादुर्भाव, उसी प्रेम पुलकन में वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का अनुभव करता है। तो सारे सद्गुण धाम की कृपा से उसके हृदय में आ जाते हैं। इसलिए अन्य आश्रय, अन्य वार्ता, अन्य भाव त्याग करके अनन्य भाव से नाम रूप लीला धाम की उपासना में निश्चित, अगर आपकी त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं, अपराध भी हैं, तो आप चिंता मत करो। धाम अपने प्रभाव से आपको निर्मल कर देगा। सारे महाभागवतों के सद्गुण दैवी संप्रदा आप में प्रकाशित कर देगा। विश्वास करो, ये धाम कोई जड़ नहीं है, ये चैतन्य घन है।
आप धाम का आश्रय लिए तो प्रिया प्रीतम सहचरियां खग मृग पशु पंछी लता यमुना रसरानी वृंदा सखी ये सब आप पर कृपा करेंगी, सब आपको उस महानता की स्थिति में पहुंचा देंगी कि इन्हीं नयनन सम सुख देखे, इन्हीं नेत्रों से आप निकुंज का सब सुख देख पाएंगे इनकी कृपा से। इसलिए धीरे धीरे वृत्तियों को अनन्यता की तरफ ले चलो। जाकी है उपासना ताही की वासना, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ हित सो रीज रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बुझ बिसराई, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई, तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। सीधी बात, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। पूजनीय प्रेमानंद जी गुरु जी महाराज बताए गए यह धाम चिंतन में मगन रही। वृंदावन धाम की उपासना धाम के प्रभाव से सफल होती है। जब भी आपको समय मिले तब धाम आइए और धाम का चिंतन तो आप कर सकते हैं, कई बार सत्संग कर सकते हैं। इससे चिंतित मुक्त हो जाएगी और आपका मन भी लगेगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना ना भूलें।